दिव्य अवतरण होने वाला है। तो हम सभी तैयार हैं? बस एक बार इतना कहते हुए मैं आपका फिर से स्वागत करते हुए लेट्स एंजॉय दिस इवनिंग। बहुत अच्छे से संगीतमयी संध्या में हम सभी बह जाते हैं भावपूर्ण उत्साह और उमंग के साथ में। तो मैं अपना माइक है वो हमारे मेहुल जी को सौंपती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गणपति बप्पा मोरया गणेश हो। 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 गणपति बप्पा मोरया गणेश ओम। सब साथ गाएं। गणपति बप्पा मोरया गणेश ओम। 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 सिद्धि विनायक गणेश ओम। लंबोदर गणेश ओम। सिद्धि विनायक गणेश ओम। लंबोदर गणेश ओम। सब लोग साथ गाएं। एक कॉन्सर्ट और सत्संग का अंतर यही है कि सत्संग में सब भागीदार बनते हैं, सब साथ गाते हैं। सब साथ गाएं। सिद्धि विनायक गणेश ओम। लंबोदर गणेश ओम। सिद्धि विनायक गणेश ओम। लंबोदर गणेश ओम। विश्वाधारा गणेश ओम।
गणपति बप्पा मोरया गणेश हो गणपति बप्पा मोरया गणेश हो गणपति बप्पा मोरया गणेश हो सिद्धि विनायक गणेश हो लंबोदर गणेश हो सिद्धि विनायक गणेश हो लंबोदर है गणेश हो विश्वाधारा गणेश हो मंगलमूर्ति गणेश हो विश्वाधारा गणेश हो मंगलमूर्ति गणेश हो 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 गणपति बप्पा मोरया 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 गणेश हो हे गणपति बप्पा मोरया गणेश हो 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 ओ मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 हे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे हे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 हे मोरया रे बप्पा मोरया रे 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 मोरया हेलो हेलो भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले की जय जय शिव जी की जय जय भोले
आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका हम सबको इंतजार था। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी हमारे गुरुदेव और हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम श्री रमन सिंह जी दोनों ही यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं सीएम साहब और पूज्य गुरुदेव से आग्रह करती हूँ कि दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आए। हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं। श्री गौरी शंकर अग्रवाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि गुरुदेव सीएम साहब के साथ में आए। मैं महेश गागड़ा जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया दीप प्रज्वलित में शामिल हो। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के अपेक्स मेंबर से मैं अनुरोध करूंगा कि वह यहां आकर गुरुजी का स्वागत करें। एम सुधाकर राव जी, दीपक अग्रवाल जी, आशीष खंडेलवाल जी एवं विनोद अग्रवाल जी। हमारे अपेक्स मेंबर्स। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे एसटीसी प्रभात नायर जी से मैं अनुरोध करूंगा, गुरुजी को स्वागत करें। प्रभात नायर जी, हमारी बच्चियां मंगल गान और आरती टीका से परम पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करेंगी। सृष्टि, पूजा जिंदर एंड ग्रुप। आर्ट ऑफ लिविंग परिवार छत्तीसगढ़ के द्वारा हमारे सीएम साहब का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं हैप्पी आवल जी से निवेदन करती हूँ कि वो स्टेज पर आएं और हमारे सीएम साहब का स्वागत करें। हैप्पी आवल जी।
राजगोपालन जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय अग्रवाल जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैं हमारे सतीश गोकुल पांडा जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंत्री श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे वीवीकेआई के चेयरपर्सन श्री कमोडेट राव जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राजू रोचंदानी जी को। मैं हमारे वन मंत्री श्री महेश गागड़ा जी के स्वागत के लिए मैं बुलाती हूँ शांतनु को आकर स्वागत करें। पूजा एंड चारों बच्चियां गुरुदेव की आरती और मंगल गान के लिए आ जाएं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर तथा नेशनल ट्रेनर श्री श्री एग्रीकल्चर द्वारा आरती साठे जी को, अश्वनी जग्गी सीनियर एवल टीचर, उत्तम साहू और एसपी साहू को। ये चारों व्यक्ति न केवल देशी गाय का पालन करते हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति देशी गाय पालते हैं उनके लिए उनको जो भी तकलीफें आती है वो दूर करते तथा उनकी सहायता करते हैं। आरती साठे जी, अश्वनी जग्गी जी, उत्तम साहू जी और एसपी साहू जी। जोरदार तालियों के साथ गड़गड़ाहट और स्वागत। मैं हमारे मुकेश निहाल जी को आमंत्रित करती हूँ, गुरुदेव को एक स्पेशल गारलैंड से गारलैंडिंग करेंगे। और अब वो
वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतज़ार था। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सनम्र निवेदन करती हूँ कि आशीर्वचन के रूप में हमें कुछ शब्द प्रदान करें। आज यह हमारे लिए सौभाग्य का दिन है कि आज सुबह से लेकर शाम तक न केवल मुझे बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के विधानसभा को गुरुजी का मार्गदर्शन सानिध्य मिला और ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए गौरवशाली क्षण था जब गुरुजी ने हम सब का मार्गदर्शन दिया। राज्य के विकास के लिए उनका आशीर्वचन हम सबको मिला। मैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी का न केवल आप सबकी ओर से बल्कि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने विधानसभा में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। बृजमोहन जी की उपस्थिति, महेश गागड़ा जी की उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति इस बात का एक संकेत कि गुरु जी का छत्तीसगढ़ के प्रति, छत्तीसगढ़ वासियों के प्रति, आप सबके प्रति कितना प्रेम है, कितना आप सबके लिए आशीर्वाद है कि लगातार बीजापुर से लेकर रायपुर तक की यात्रा 2 दिनों में किया। ये 2 दिन का प्रवास अपने आप में पूरे छत्तीसगढ़ को, सुदूर बीजापुर से हजारों लाखों लोगों के बीच एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ समानता कम लोग जाते हैं, गुरुजी का वहाँ के लोगों का और ख़ास तौर से नक्सलवाद से पीड़ित उस क्षेत्र में विकास की किरण कैसे पहुँचे, शांति और विकास कैसे हो, इस दिशा में मार्गदर्शन दिया। और मुझे लगता है जब परिवर्तन होने को रहता है, वो परिवर्तन वैचारिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में तैयार होता है। और हम कह सकते हैं कि संतों के आशीर्वाद से, रविशंकर जी के आशीर्वाद से वो दिन दूर नहीं जब बीजापुर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़, बस्तर का पूरा अंचल नक्सल समस्या से मुक्त होगा, शांति और विकास की वहाँ पे खुशबू बहेगी, जिसका बीजारोपण स्वयं गुरुजी ने बीजापुर के प्रवास में किया और लोगों के बीच एक संदेश देने का काम कि आप बुलेट छोड़िए, बैलेट में आइए, इस डेमोक्रेसी का सम्मान करिए। और डेमोक्रेसी का सम्मान करें तो गुरुजी ने एक बहुत बड़ी बात न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि देश के डेमोक्रेसी के इस संस्कृति के लोगों की तरफ से कही, यदि कोई संकट है तो मैं बीच में बातचीत करने के लिए मध्यस्थ बनने के तैयार हूं। जब धर्मगुरु राजनीति के क्षेत्र में सत्ता और शासन चलाने वाले लोग और समाज के एक वर्ग के बीच में खड़े हो जाते हैं, तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि बड़ी से बड़ी खाई हम समाप्त कर सकते हैं। और आज ये संदेश माननीय श्री रविशंकर जी ने छत्तीसगढ़ के और उस नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्रों को दिया। मुझे वो दिन भी याद है, दिल्ली का वो अद्भुत आयोजन जिसमें हम सब ने आर्ट ऑफ लिविंग का वो एक ग्लोबल स्वरूप देखा। दुनिया के ना जाने कितने 160 देश के प्रतिनिधि आए, राष्ट्राध्यक्ष आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, बड़े बड़े सारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री से सभी राष्ट्रीय नेता वहां पहुंचे, सभी संत पहुंचे। लाखों की संख्या में ये बात देखा कि हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो एक है, मगर गुरुजी को मानने वाले हिंदुस्तान ने दुनिया के कोने कोने में कितना उनसे प्रेम करते हैं, कितना उनका सम्मान करते हैं, कितना समर्पण भाव है। अद्भुत नज़ारा था। वो नज़ारा में आप सब बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ से शामिल हुए थे। आपने भी देखा होगा उस आयोजन का, उसका संदेश पूरी दुनिया में गया। वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला हिंदुस्तान श्री श्री रविशंकर जी जैसे गुरुओं के नेतृत्व में उस पुरानी परंपरा को जीवित करने का काम
और देश की संस्कृति को, देश की परंपरा को, देश के प्राचीन गौरव को और आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, न केवल उसका एहसास दिलाया बल्कि दिखाया कि हम सभी क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के लिए देश तैयार है। ये गुरुजी का बड़ा संदेश हम सब ने देखा। और एक आयोजन की एक खास बात, जब छत्तीसगढ़ के 1000 से ज्यादा पंथी के नृतक उस आयोजन में जब पंथी का नृत्य किया तो लाखों लोग झूमने लगे थे। लाखों लोगों ने छत्तीसगढ़ को पहली बार दुनिया के 160 देश के लोगों ने देखा, समझा और जाना कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे नृत्य जो न केवल गुरु घासीदास को समर्पित है बल्कि विश्व शांति की कामना करने वाला, जिसके लिए गुरुजी उन सारे आतंकवाद, नक्सलवाद पीड़ित देशों का दौरा करते हैं, समन्वय करते हैं। यही एक विश्व शांति के लिए जो अग्रदूत बनने की उनकी भूमिका है, उस भूमिका के लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से और खास तौर से आपने यहाँ हमें समय दिया, आपने छत्तीसगढ़ में बीजापुर से लेकर रायपुर तक, विधानसभा से लेकर इस मंच तक आपने हम सबको मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लोग ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के नाते मैं कहना चाहूँगा, गौरीशंकर अग्रवाल जी, विधानसभा अध्यक्ष जी, बृजमोहन जी, महेश जी और हमारी पूरी टीम, उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ के इस छत्तीसगढ़ को, जिसकी कल्पना और जिसकी सोच है, जो आपका आशीर्वाद है, इस देश के सबसे विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाने के लिए हम तैयार हैं। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को सफलता मिलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक एक आदमी ऊर्जा से ओतप्रोत है, तैयार है। और आज इस अवसर पे मैं पुनः स्वागत करने के लिए खड़ा हूँ। आपके सब की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से गुरुजी का अभिनंदन करते हुए, उनको चरणों में वंदन करते हुए कि छत्तीसगढ़ के प्रति उनका प्रेम, आशीर्वाद हमेशा बना रहे और छत्तीसगढ़ उनके आने से निश्चित रूप से एक वातावरण का निर्माण होता है, नई ऊर्जा हमको आती है और पूरा छत्तीसगढ़ आज 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ एक वातावरण बना है, इसको हम कायम रखेंगे। आपका फिर से मैं अभिनंदन करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग हार्डकोर नक्सल लाइक बस्तर, सुकमा, आवापल्ली, कोंडागांव, इन सब एरिया में यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए 15,000 से ज्यादा यूथ को शिक्षित कर चुका है। हाँ, तालियां थोड़ा जोर से बजा सकते हैं आप। 5,000 से ज्यादा धुआं रहित चूल्हे भी हमने इंस्टॉल किए हैं लगभग 25 गांव में। डी एडिक्शन प्रोग्राम बहुत जगह हमारे हुए हैं और बहुत सारे गांव, कोरबा में, कोई में और तिवन भवना, तेरिमनार, नवापारा, बोथेली में लगभग 10,000 से ज्यादा गांववासी इससे लाभान्वित हुए हैं। 4 फ्री स्कूल, आर्ट ऑफ लिविंग के 4 फ्री स्कूल रिमोट एरियाज में चलते हैं। जैसे बस्तर और पंपुर में 765 विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। जेल में भी हमारे काफी सारे प्रोग्राम चलते हैं। छत्तीसगढ़ की विभिन्न जेलों में हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम के साथ में एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम भी होते हैं और अभी तक लगभग 6,000 से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी क्वालिटी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एक एप्रिसिएशन का मोमेंटो भी हमें प्रदान कर चुके हैं। HIV और एड्स के लिए भी हारा प्रोजेक्ट के द्वारा 5,000 से ज्यादा गांववासियों को संबोधित किया जा चुका है। धन्यवाद। अब मैं परम पूज्य गुरुदेव जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप सबके समक्ष।
ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंच में आसीन मेरे प्रियजन और सभा में सम्मिलित मेरे आत्मीय आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। देखिए, एक प्रजातंत्र के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। एक राजकारण, दूसरा धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, तीसरा माध्यम, चौथा सरकारी संस्थाएं। अब जब हम ये चारों स्तंभ मिल के काम करते हैं तो समाज में बहुत शीघ्र हम सफलता पा पाते हैं। किसी भी काम को हम हाथ में लेते हैं तो उसमें ये सबको मिल के काम करना पड़ता है, जरूरी है। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं कर सकती है जो सरकार नहीं कर सकती, कुछ सरकार ही कर सकती है, गैर सरकारी संस्थाएं नहीं कर सकते। कुछ माध्यम बीच में कर सकते हैं काम, वो माध्यम ही कर सकते हैं। इस तरह से हम सबको मिलजुल के कुछ काम कर जाएं। यहाँ इस धरती पे हम आए कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ करके हम चलें जिससे खुशी फैले, आनंद फैले, लोग प्रसन्न हो जाएं, है ना? ये करना है ना? हाँ? दिल में हाथ रख के पूछो तो अपने से, तुम क्या धड़क रहा तेरा दिल, उस धड़कन में पाओगे उस ईश्वर की आवाज। वो ईश्वर कहता है तुम मेरे हो और मैंने तुझे बनाया ताकि सबको तुम अपना सकोगे। सबको अपनाने की कला ही अध्यात्म है। एक आत्मीयता की लहर उठाना ही अध्यात्म की कला है। जब तक हम ये नहीं करते समाज में शांति नहीं आ सकती है, सुख नहीं मिल सकता है। सुख के दौड़ पे हम सब दौड़ रहे हैं, सुख के दौड़ पर सारी दुनिया है, मगर सुख पाते हैं जब हम ठहरते हैं तो। और ठहरने की कला ही अध्यात्म है। ठहरना आ जाए तो फिर को दौड़ना आसान हो जाता है। सिर्फ दौड़ते रहते हैं, वो थक जाते हैं, कहीं नहीं जानते, कुछ नहीं पाते जीवन में, कुछ हासिल नहीं कर पाते, थक जाते हैं। मगर जो ठहरता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और मन को ठहराने की कला ही योग है। जीवन को उठाने की कला ही योग है। जीवन में योग्यता प्राप्त करने की कला ही योग है। इसलिए हमारा देश का सौभाग्य है, हाल ही में हम लोगों ने योग पर काफ़ी सरकार के तौर पर भी एक योग के लिए अलग मिनिस्ट्री भी बनी, संस्था भी बना हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विश्व संस्था में प्रस्ताव किए कि योग दिवस आचरण करना चाहिए, मनाना चाहिए, इतना अधिक उसके लिए रिस्पांस मिला। 158 देशों से लोगों ने इस पर सहमति जारी करी। कहते ना हम एक जो कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, हम ऐसे बैठे हैं, हम अपनी चीज को पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचानते नहीं हैं, उसको मौल्य नहीं दे रहे थे आज तक, पर अब हम देने लगे हैं। ऐसे ही शांति की बात जब आती है तो हम समझते हैं कोई बाहर के विदेशी आके हमारे बीच में हमारा शांति संधान कराएगा। ये बात छोड़ दीजिए, भूल है।
कोई चीन से, कोई यूरोप से, कोई और आके हमारे देश का हल निकालेगा, ये असंभव है, ये नहीं होगा, होएगा नहीं। हमें अपने आपस में बैठ के बातचीत के जरिए हर समस्या का समाधान हम कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। इस दिशा पर हमें कदम उठाना चाहिए, उठा रहे हैं। देश में परिस्थितियों को देखते हुए हमको लगता है दो काम हमको बहुत जरूरी करना है। एक तो नशाबंदी के लिए मैं रमन सिंह जी से अनुरोध करूंगा, छत्तीसगढ़ को भी शराब मुक्त, नशा मुक्त प्रदेश कर देंगे। और रमन सिंह जी ऐसा कोई भी काम हाथ में उठाते कर ही देते हैं। तो ये काम बहुत आवश्यक है, यहाँ पर नशा बंद हो जाए पूरी तरह से। और दूसरी बात ये है, अच्छा तीसरा भी अभी याद आ रहा है मुझे, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना छत्तीसगढ़ को रसायन मुक्त खेती के लिए ऑर्गेनिक लैंड डिक्लेयर हो जाना चाहिए। कई लोगों के मन में था गुरुजी खड़े हो जाते तो अच्छा होता, सोचते थे ना। हेलो। मैं आपका मन की बात समझता हूं, तभी तो यहां बैठा हूं। मन की बात तो करते हैं, मगर दूसरों के मन की बात समझना भी एक कला है, वो अध्यात्म देता है। पहली बार हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात शुरू करी है, अपनी मन की बात लोगों के सामने रख रहे हैं और आपकी मन की बात सुनते हैं, पर बिना बोले भी समझना जो है वो गुरुओं का काम है। इस देश में हमको बहुत आवश्यक है कि खेती बाड़ी पर ध्यान देना, कृषियों पर ध्यान देना, और जो व्यवसाय करते हैं हमारे किसान हैं, कृषक है, उनको ये बताना समझाना बहुत आवश्यक है। महंगी खाद लेके तुम डालोगे तभी उपज आएगा, तभी तुम संभल पाओगे, ये जो भ्रम तुम्हारे मन में है इसको दूर करो। यहाँ अभी हजारों किसान आए हुए हैं और आपने अभी हमको सब प्रदान किया, हम सबको आपकी उपज। आप अपनी आवाज बुलंद करिए और सब घर घर में सब एक एक किसान तक इस आवाज को पहुंचाइए। आप बताइए, देखिए हमने जीरो बजट फार्मिंग करी, रसायन मुक्त खेती करी और देखिए कितना उपज हमको मिला है। हमारे जो बगल में जो महाराष्ट्र स्टेट है, इस तरफ तेलंगाना है, तेलंगाना की बात मैं करता हूं। एक किसान सिर्फ 40,000 रुपया कमाते थे साल भर में। जैसे उन्होंने ये नया तरीका अपनाया, रसायन मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना शुरू करी, 13 लाख रुपया उसकी कमाई आई। सूखाग्रस्त प्रदेश तेलंगाना में, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, जबकि बाकी सब लोग तो इंतजार में बैठे रहे बारिश कब आएगी तब बीज बोएंगे, ये फसल काटने लग गए थे। ऐसा जो चमत्कारी विद्या हमारे देश में है, हमारे जो पूर्वजों ने, ऋषि कृषि का देश है, पुराना जो ऋषि कृषि का पद्धति है, इसको अपनाना पड़ेगा हमें। हमारी मिट्टी, इसको जहरीली मत बनाओ भाई। जो जो खाद है जो बाहर से लोग इसको लाके यहाँ डालते हैं, हमारे देश को बेचते हैं, इस पर हम निर्भर रहते हैं। थोड़े समय के लिए अच्छा फसल आता है, 1-2 साल, फिर मिट्टी खराब हो जाती है।
उपज तो आते हैं मगर उसमें कुछ सार नहीं रहता है, सार नहीं होता। आज कल बीजापुर में जब हम थे तो वहां पर एक युवा ने बताया छत्तीसगढ़ में 38 तरह की चावल यहाँ होता है। 38,000 तरह की चावल धान यहाँ होता है। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हुई। हमने तो कभी सुना नहीं था। हमने यही सुना था कर्नाटक में 152 तरह के चावल का धान होता है, मगर यहाँ 38,000 तरह की धान होता है। ये बीज का संरक्षण करना हमारा काम है। कई बार मल्टीनेशनल्स आते हैं, हमारे सारे बीज खरीद लेते हैं किसानों से, वो जला देते हैं, वो हमें मजबूर करते हैं उनका बीज हम खरीदें। दुनिया में सिर्फ 5 कंपनी है, वो पूरे दुनिया पर राज्य करना चाहती है आर्थिक व्यवस्था को लेके, बीज को लेके। बीज पर बहुत बड़ा षड्यंत्र दुनिया में चल रहा है। और छत्तीसगढ़ की धरती में हमें 38,000 तरह के चावल धान है। इसको हमें बचाना पड़ेगा। ऐसे ही देशी नस्ल, देशी गाय को भी बचाना पड़ेगा। देशी गाय में दूध भले कम आए, मगर उसके गोबर और उसके गोमूत्र से किसान बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। एक एक गाय काफी है 1 एकड़ को सींचने में, उसको फलवत करने में। तो इस पे हमें ध्यान दें। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र, जैसे सिक्किम ने कर लिया, हिमाचल ने कर दिया अपने स्टेट को ऑर्गेनिक स्टेट, इस तरह से इस प्रकृति सौंदर्य से भरपूर ये जो छत्तीसगढ़ की जो धरती है, इसमें इसको हम बचाएं, इसको हम ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करें। किसी तरह से जो रसायन खाद का यहाँ उपयोग ना होने दें। इसमें परिवर्तन लाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्यों? किसानों में ये प्रज्ञा, इसके प्रति चेतना जागृत करना आवश्यक है। इस काम में हमारे सारे वॉलंटियर आपके साथ होंगे कि किसान के पास जाके घर घर पे, एक गांव में जाके बात करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, तो परिवर्तन होगा। हर परिवर्तन मानसिक परिवर्तन से ही हो सकता है। सच्चा परिवर्तन होना हो, वो मन के वैचारिक परिवर्तन पहले उसमें लाना पड़ेगा। विचार के तौर पर, भाव के तौर पर, मन के तौर पर होना पड़ता है, फिर वो कार्यान्वित होता है, कार्य क्षेत्र में उतरता है। इस काम करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ जितने बैठे हैं आप सब वॉलंटियर बनो। वॉलंटियर फॉर ए बेटर इंडिया। कितने लोग बनने चाहते हो? हाथ उठाइए, देखते। वॉलंटियर फॉर ए बेटर छत्तीसगढ़। स्वच्छता होनी चाहिए सब जगह। इसके लिए आप सब लोग मिलके काम करेंगे। रोज 1 घंटा हम देंगे अपने देश के लिए, अपना राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए। 7 घंटे यदि हम देंगे, सेवा करेंगे 1 साल के लिए, देखिए आप कहां से कहां तक हम अपना समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। फिर बात आई हिंसा की। हमारे देश में करीब 200 जिले ऐसे हैं जो हिंसाग्रस्त हैं। अब वो भी कम होता चला जा रहा है। हिंसा के मार्ग पर जो युवा उलझ गए हैं, उनसे बातचीत करनी है। हम तैयार हैं उसके लिए। मैं इनका दर्द समझता हूं, मैं इनको दोषी नहीं ठहराता हूं, इनकी मजबूरी समझता हूं, इनकी वेदना समझता हूं। इसलिए मैं इनको आह्वान करता हूं, आप आओ, बैठो, बात करते हैं, देखते हैं आप क्या चाहते हो। सामाजिक न्याय के लिए यदि आप लड़ रहे हो, हम आपके साथ हैं। हम सबको चाहिए सामाजिक न्याय। गरीबी के विरोध में आप लड़ रहे हो, हम सब साथ हैं आपके साथ। वो तो सबको चाहिए। ऐसे योद्धा हमारे देश के लिए जरूरत है।
मगर आप सिर्फ पैसे के लिए लड़ रहे हो। कोई आपको पैसा दे के बोलता है तुम जाके यहाँ बंदूक चलाओ, वहां बम फोड़ो, हम कहते हैं ये सही तरीका नहीं है भाई, वो छोड़ दो। तुम्हें किसी ने कुछ 10,000 रुपया दे के तुमको तुम्हारा दिल खरीद लेते हैं, ऐसे करोगे तुम? ये ना करो। तुम्हारा दिमाग को मत बेचो, अपना दिमाग को प्रयोग करो, उसका इस्तेमाल करो। देखो आप क्या कर रहे हो, क्यों लोगों को तंग कर रहे हो, उससे मिला क्या आपको? अभी तक इतने साल मिला क्या? आप भी भयभीत होके घूमते हो, ना आपको सुख मिला ना किसी को मिला। इस बात पर अब गौर देना चाहिए। तो हिंसा से आज तक किसी ने कुछ हासिल नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। जो भी प्राप्त हुआ है वो बातचीत के जरिए, प्रज्ञा के जरिए, सकारात्मक काम से हुआ है। इसलिए आप भी सकारात्मक काम में लग जाओ। और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है। हमको कहते ही बड़ा संकोच होता है, जबकि साउथ कोरिया जैसे देश में 96% लोग स्किल्ड हैं। हमारे देश में 3% लोग स्किल्ड हैं, 3 से 4%, कहीं कहीं 4 है, बाकी सब 3% हैं। जब हमको ये पूरा स्टैटिस्टिक मिला और संयोगवश प्रधानमंत्री जी के साथ एक जगह हम स्टेज में थे, मैंने उनको अनुरोध किया, देखिए ये अपना ये ऐसी हालत है देश का। उन्होंने उसको पूर्ण सहमति बताई, जताई, और उनको पता था कि तुरंत ही उन्होंने प्रधानमंत्री को कौशल विकास केंद्र का स्थापना करी जगह जगह। और ये सिर्फ सरकार का ही काम नहीं, हम सब का भी काम है, हम सब भी उसमें शामिल हो जाए। आर्ट ऑफ लिविंग ने भी इस काम को हाथ में लिया और कई जगह हम लोगों ने कौशल विकास केंद्र का प्रारंभ कर चुके हैं। इधर भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी, और इसको और बढ़ाना है। हर डिस्ट्रिक्ट में 8-10 कौशल विकास केंद्र हो तो यहाँ की जो युवा निकलेंगे वो दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी जाके वहां अपना जो है ना कुशलता को दिखा सकते हैं। और योग से जीवन में योग्यता मिलती है। योग सबको करना है, प्राणायाम, ध्यान, योग की प्रशिक्षण आवश्यक है। योग के शिक्षक की बहुत जबरदस्त जरूरत है आज। जब हम छोटे थे, हम प्राणायाम वगैरह करते थे, हमारे पड़ोसी और कुछ लोग, मित्र लोग आके हमारे अम्मा को थोड़ा उकसाते थे, क्या तुम्हारा लड़का नाक पकड़ के बैठता, कौन क्या मिलेगा इससे, इसको बोलो कुछ और करे, नाक प्राणायाम करते बैठा रहता है, इसको क्या मिलेगा, कौन नौकरी देगा, कहाँ ये क्या कर पाएगा। ऐसे लोगों के बात सुन के माँ तो थोड़ी देर घबराहट हो जाती थी, फिर बाद में तो शांत हो जाती थी, मगर थोड़ा उनको मन में लगता है अरे सच बात है, ये तो घंटों नाक पकड़ के बैठे। मैं अपने अम्मा को कहता था, अम्मा तुम फिक्र न करो, न केवल मेरा भोजन, मैं हजारों को भोजन दे सकूंगा, तू चिंता मत करो। तो मैं यहाँ जितना माताएं बैठी है, मैं कहूंगा आप भी अपने बच्चों को भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन शास्त्र और योग विद्या में प्रविष्ट करने के लिए आप अनुमति दीजिए। हमारे यहाँ योग शिक्षक बन के जाएंगे, दुनिया में कोने कोने में वो जा सकते हैं, वहाँ योग सिखा सकते हैं। योग को भी एक व्यवसाय के रूप में, उद्योग के रूप में वो ले सकते हैं। आज योग की शिक्षकों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है दुनिया भर में। तो इसको भी अपना एक हमारे बच्चे जीवन का एक उद्योग के रूप में ले सकते हैं। ये ऐसा नहीं है योग सिर्फ बाबाओं का है, योगियों का है, सन्यासियों का है, स्वामियों का नहीं, ऐसा मत समझिए।
आम जनता में स्वास्थ्य लाने के लिए योग जैसे, प्राणायाम जैसे कोई प्रक्रिया नहीं है। आज यदि खुशी बढ़ाना हो समाज में, प्रसन्नता लानी हो, एक डॉक्टर जितना आवश्यक है वैसे ही एक योगी का भी आवश्यकता है। एक योगी समाज में लोगों को जोड़ सकते हैं, आपस में तनाव मिटा सकते हैं, परिवार में जो तनाव आ जाता है उसको दूर कर सकते हैं, परिवार में एक सौहार्द लाने में योग शिक्षक योगी कामयाब हो सकते हैं। योगी सिर्फ आसन ही नहीं है, योग माने सिर्फ आसन सिखाना नहीं है, योग माने काउंसलिंग करना है, जोड़ना है, एक जीव को परमात्मा के साथ जोड़ने की कला है योग है। वैसे देखा जाए वेदांत कहता है कि तू जुड़े ही हुए पहले से है, जागो देखो। योग कहता है लगता है अलग तो चलो हम जुड़ जाएंगे, हम जोड़ेंगे अपने आप को परमात्मा से। योग और वेदांत ये भारत का अनमोल देन है दुनिया के लिए। आज दुनिया लालायित हो रही है भारत की इस विशेष विद्या को लेकर। फिर एजुकेशन की बात जब आती है, अब हम लोगों ने एक इंट्यूशन प्रोसेस शुरू किया है, इस पर शोध कार्य भी चल रहा है। एस व्यासा में भी इस पर शोध कर रहे हैं। बच्चे अपने तीसरे नेत्र से कैसे इंट्यूशन, अपना इंट्यूशन जो है अंतर ज्ञान को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज तक कोई 35,000 बच्चे भारत में ऐसे हैं जो आंख बंद करके भी अंधेरे में भी किताब पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। अभी शिवरात्रि के अवसर पर कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए थे यूरोप से बैंगलोर आश्रम में। जब उन लोगों ने देखा बच्चों को पढ़ते हुए, वो लोग विश्वास नहीं कर, वो बोले कि ये तो हम कहने के लिए शब्द ही नहीं, हम विश्वास नहीं कर पा रहे। हम किताबों में पढ़ा है सुपरमैन का वो है, ये कोई व्यक्ति अंतर्ज्ञान से सब जान सकता, पढ़ सकता। ये छोटे बच्चे आपके ये सब करते हैं, बड़ा आश्चर्य चकित कर देता है ये व्यक्ति। तो ये चकित होने की जो विद्या है ये हमारे देश में है। ये पुरातन विद्याओं को फिर उजागर करना है, यही अपना ये हमारा कर्तव्य भी मैं समझता हूं। तो इससे कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हमको लाना है। योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम ला सकते हैं। फिर रहा तनाव, घर में तनाव, जहां भी जाते हैं, जहां भी काम करते हैं वहां तनाव। इन तनावों को मिटाने के लिए हम सब एक साथ ध्यान करें, जब जितने हो सके उतना ध्यान करें। सामूहिक ध्यान में बहुत बड़ा बल है, क्यों? वो हमारे तरंग इतना सकारात्मक कर देता है। देखिए हम जो बोलते हैं और हमारे तरंग में जो लोगों को महसूस होता है, ये दोनों यदि मैच नहीं होता, इन दोनों में संयोग नहीं होता तो बात नहीं बनती। हमारे तरंग से ज्यादा लोग हमको समझते हैं जाके शब्दों से। तो ये तरंग, हमारे तरंग सकारात्मक कैसे हो, ये कला ध्यान का है। हाँ? इसको हमें सीखना चाहिए। फिर मैं कहूंगा आपके चेहरे में से कोई मुस्कान हटा नहीं सकते। दुनिया में कोई ताकत नहीं होगी जो आपके चेहरे से मुस्कान हटा दे। वो आत्मबल हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो
अभी हम थोड़ी देर ध्यान करें, 10 मिनट ध्यान करते हैं। उसके बाद फिर और कोई बात हो, प्रश्न हो तो मैं उस पर बात। प्रश्न है, काफी कुछ प्रश्न है। ध्यान के बाद मैं वो सब प्रश्न उठा रहा हूँ, ठीक है।